हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कोटला क्लासेस। आज की 12th इकोनॉमिक्स की क्लास में अपन अर्थव्यवस्था के जो कार्य होते हैं, फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी होती है, वो अपन पढ़ेंगे। यानी अर्थव्यवस्था के 5 अपन मेन कार्य होते हैं, 5 मेन पिलर्स होते हैं, उनके बारे में आज अपन पढ़ेंगे। तो आज अपन अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर लेंगे। अगर वो 5 पिलर्स में से एक पिलर भी ऊपर नीचे हो जाता है तो अर्थव्यवस्था जो है लड़खड़ा जाएगी। यानी 5 पिलर्स पे एक अर्थव्यवस्था खड़ी होती है। जैसे अपना जो मकान होता है, घर होता है, उसमें 4 या 5 पिलर होते हैं, दीवारें होती है, उनके बिना वो मकान खड़ा नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अर्थव्यवस्था भी 5 पिलर्स पर खड़ी हुई है। अगर एक पिलर भी ऊपर नीचे हो जाता है तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी। उन 5 पिलर्स को ही अपन कहते हैं अर्थव्यवस्था के कार्य, महत्व कह सकते हैं आप, इंपॉर्टेंस कह सकते हैं उसके, या फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी कह सकते हैं। तो 5 कार्यों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए फिर आज की क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, मैंने ऊपर लिख दिया है अर्थव्यवस्था के कार्य या फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी। तो उसमें सबसे पहला कार्य मैं लेता हूँ कि अर्थव्यवस्था में सबसे पहला काम क्या होता है, यानी किन किन कार्यों से अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। तो फर्स्ट कार्य होता है अर्थव्यवस्था में, किसी भी अर्थव्यवस्था में, उत्पादन। देखिए, उत्पादन आप सभी जानते हैं, प्रोडक्शन। जैसा मैं बार बार पहले बोलता भी था कि अर्थव्यवस्था में अगर प्रोडक्शन खत्म हो गया, मैंने कल वाले वीडियो में भी आपको बताया, जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्शन या ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट अगर नहीं हो पा रहा है प्रोडक्शन, तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी। देखिए, मनुष्य की आवश्यकताओं के लिए अपने को कोई न कोई वस्तु तो अर्थव्यवस्था में बनानी पड़ेगी। अगर अपन वस्तुएं अर्थव्यवस्था में नहीं बना रहे हैं तो मनुष्य को वो वस्तु नहीं मिल पाएगी। तो मनुष्य क्या उस कौन सी वस्तु काम में लेगा, या मनुष्य फिर जिंदा नहीं रह पाएगा। तो मनुष्य की आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए अपन क्या करते हैं, किसी भी वस्तु का निर्माण करते हैं, प्रोडक्शन करते हैं। तो उत्पादक खाली कंपनियां ही नहीं होती, उत्पादक किसान भी है। किसान सबसे बड़े उत्पादक हैं, क्योंकि वो सबसे पहले रॉ मटेरियल को बनाते हैं, कच्चे माल को वो बनाते हैं। जैसे मान लीजिए आपको बिस्किट बनाना था, बिस्किट अब मैदे से बनता है, तो मैदा किससे बनता है, गेहूँ से। तो गेहूँ कौन पैदा करता है, किसान पैदा करता है। ठीक है। जैसे आपको कपड़े बनाने, तो कपड़े अब किससे बनते हैं, धागे से। धागे किससे बनता है, कपास से। कपास कौन पैदा करता है, किसान पैदा करता है। तो जितना भी रॉ मटेरियल जो है, जो कंपनियों में आप ले जाते हैं और प्रोडक्शन करते हैं, वो सारा किसान पैदा करता है। तो उत्पादक में किसान भी आते हैं और सभी कंपनियां भी आती है जो प्रोडक्ट को बनाती है। तो उत्पादन बहुत जरूरी है, प्रोडक्शन बहुत जरूरी है अर्थव्यवस्था में। अगर अर्थव्यवस्था में प्रोडक्शन नहीं होगा तो अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तो प्रोडक्शन जो है अर्थव्यवस्था का मेन पिलर है, मेन मजबूत पिलर है, जिसके बिना एक अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। जैसे अभी आपने देखा होगा कोरोना वायरस के समय क्या हुआ, सारी कंपनियां, सब कुछ बंद हो गया, तो इकोनॉमी बिल्कुल स्लो डाउन में चली गई। ठीक है। तो फिर गवर्नमेंट को भले बीमारी बढ़ रही है, कुछ भी हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट को किसी भी करके फिर भी लॉकडाउन खोलना पड़ा और अर्थव्यवस्था को खोलना पड़ा। नहीं तो नहीं खोलते तो प्रोडक्शन बिल्कुल खत्म, अर्थव्यवस्था बिल्कुल खत्म हो जाती। तो प्रोडक्शन अर्थव्यवस्था में बहुत जरूरी है, मजबूत पिलर है। प्रोडक्शन के बिना एक अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है। ठीक है। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। प्रोडक्शन के बाद दूसरा जो कार्य होता है अर्थव्यवस्था में सबसे इंपॉर्टेंट, वो होता है उपभोग। देखिए, उपभोग तो आप सभी जानते होंगे, इंग्लिश में कहते हैं कंजप्शन। कंजप्शन मतलब उपभोग। देखिए, किसी भी चीज़ का सेवन करना या किसी भी चीज़ को काम में लेना ही उपभोग कहलाता है। अपन सब उपभोक्ता है, कस्टमर है, जो कोई ना कोई वस्तु तो अपन मार्केट से परचेज करते हैं और खरीदते हैं, काम में लेते हैं, तो उपभोग कहलाता है। अगर अर्थव्यवस्था में उपभोग नहीं हो रहा है, किसी वस्तु का काम में नहीं लिया जा रहा है, सेवन नहीं किया जा रहा है, उपभोग नहीं किया जा रहा है, तो फिर वो अर्थव्यवस्था भी नहीं चल सकती। क्योंकि प्रोडक्शन करने वाली कंपनियां तभी तो प्रोडक्ट बनाएगी जब उसका अर्थव्यवस्था में क्या होगा, उपभोग होगा। तो उपभोग भी एक मजबूत पिलर है। अगर मांग बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है सप्लाई होगी। तो सप्लाई कौन करेगा, उत्पादक करेगा। तो मांग कौन करेगा, उपभोक्ता करेगा। तो उपभोक्ता यानी उपभोग और उत्पादन दोनों मजबूत पिलर हैं, इनके बिना अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती है, ये सभी आप जानते हैं। ठीक है। तीसरा कार्य अब अपन आगे देखते हैं। तीसरा कार्य होता है इसका उपभोग, उत्पादन, उपभोग के बाद आता है विनिमय। विनिमय थोड़ा बहुत तो आप सभी जानते होंगे, मैं बता दूंगा अभी आपको। विनिमय को इंग्लिश में कहा जाता है, हिंदी में थोड़ा कम समझ में आता है, इंग्लिश में इसको कहा जाता है एक्सचेंज। अब एक्सचेंज से आपको समझ में आ रहा होगा, हाँ सर, ठीक है ठीक है। एक्सचेंज का मतलब ये होता है कि एक्सचेंज करना, मतलब किसी भी वस्तु के बदले कोई वस्तु लेना, इसे कहते हैं एक्सचेंज। पुराने समय में ऐसे चलता था, जब मुद्रा का जन्म नहीं हुआ था, मनी का जन्म नहीं हुआ था, वस्तु के बदले वस्तु ही देते और लेते थे। जैसे मान लीजिए किसी को गेहूँ चाहिए तो गेहूँ दे देता था, चावल उससे ले लिया। तो ऐसे एक वस्तु के बदले दूसरी वस्तु ली जाती है, तो इसे एक्सचेंज कहा जाता है। क्या अर्थव्यवस्था में अभी भी ऐसा होता है? अभी भी होता है, काफ़ी कंडीशंस में होता है। जैसे आप मान लीजिए शोरूम पे गए, कोई भी आपको बाइक वगैरह या कार वगैरह खरीदनी है, तो आपके पास कोई पुरानी बाइक है, सोचिए पुरानी कार है, तो आप क्या करेंगे, उसको पुरानी कार या पुरानी बाइक को दे देंगे। जितने पैसे उसके बनते हैं वो कट जाएंगे, बाकी पैसे आपको अमाउंट जमा कराने हैं और आप वस्तु लेकर आ गए। तो पूरा 100% वस्तु के बदले वस्तु नहीं हुआ, थोड़ा बहुत आपने मनी दिया, लेकिन आज भी ये सिस्टम चलता है। तो इसे कहते हैं एक्सचेंज, यानी वस्तु के बदले वस्तु लेना, यानी अपनी कम महत्वपूर्ण वस्तु के बदले किसी दूसरे की अधिक महत्वपूर्ण वस्तु ही लेना एक्सचेंज कहलाता है, जो अर्थव्यवस्था का एक भाग है। क्योंकि अब ये एक्सचेंज बहुत कम चलता है, लेकिन फिर भी काफ़ी कंडीशंस में ऐसा होता है। आपने वेबसाइट्स पर भी देखा होगा कि आपने पुराने मोबाइल को सेल करके उसके बदले थोड़े बहुत पैसे और जमा कराए, कोई नया मोबाइल ले सकते हैं, ऐसा भी आपने देखा है। तो एक्सचेंज होता है। ठीक है। ये तीसरा कार्य है अर्थव्यवस्था का, एक्सचेंज यानी विनिमय। उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। नंबर 4 पे आता है वितरण। ये वितरण बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कार्य हो जाएगा।
वैसे तो देखा जाए तो पांचों पिलर इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसमें वितरण जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वितरण को इंग्लिश में कहा जाएगा, आप सभी जानते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन आप कहेंगे सर डिस्ट्रीब्यूट करना, मतलब डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज़ का करना? वितरण करना होता है। मतलब आप एक उत्पादक है, मान लीजिए आप एक कंपनी है, प्रोडक्ट बनाते हैं, तो अब आपके पास प्रोडक्ट सेल करने से, समझिएगा, प्रोडक्ट सेल करने से आपके पास पैसा आया, तो क्या वो पैसा आप अपने पास रख लेंगे पूरा का पूरा ही? नहीं रख पाएंगे। जो आपको आय प्राप्त हुई आपको प्रोडक्ट सेल करने से, उस इनकम को आपको उत्पादन के साधनों में बांटना पड़ेगा। समझिएगा, उत्पादन के साधनों में बांटना ही क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। आपको जो इनकम प्राप्त हुई वो इनकम आप अकेले लेके नहीं बैठ सकते, क्योंकि आपने जो प्रोडक्शन किया था वो अकेले ने नहीं किया था। प्रोडक्शन आपके उत्पादन के जितने भी साधन है सब ने मिलकर किया था, तो उसे कहा जाता है वितरण। यानी आपको जो इनकम मिली वो आपको उत्पादन के साधनों में बांटना है। तो आप कहेंगे सर उसको कैसे बांटा जाता है? तो मैं बताता हूँ थोड़ा आगे लेके आपको। यहाँ मैं समझाता हूँ कि उत्पादन के 5 साधन होते हैं। देखिए, उत्पादन के कितने साधन होते हैं? 5 साधन होते हैं। पहले तो मैं लिख देता हूँ कि उत्पादन के कौन कौन से 5 साधन होते हैं, फिर उसके बाद मैं एक एक को समझाऊंगा कि इसको क्या मिलता है। उत्पादन का सबसे बड़ा साधन जो होता है वो भूमि होता है, यानी लैंड, भूमि। भूमि के बिना किसी भी वस्तु का अपन उत्पादन नहीं कर सकते, मैं समझाऊंगा आपको। और दूसरे नंबर पे होता है प्रबंधक। देखिए, प्रबंधक का मतलब होता है किसी भी फैक्ट्री का जो होता है, किसी भी उत्पादक का प्रोडक्शन मैनेजर जो होता है उसे मैनेजर कहा जाता है, यानी प्रबंधक कहा जाता है। उसके बाद आपके होता है पूंजी, पूंजी यानी कैपिटल। तो देखिए बच्चों, पूंजी के बाद चौथा जो बड़ा साधन होता है वो आपके होता है मजदूर। ठीक है, मजदूर चौथा बड़ा साधन होता है। बिना मजदूरों के आप प्रोडक्शन नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद आपके होता है साहसी। साहसी का मतलब यहाँ पे होता है व्यवसाय का मालिक, यानी मैं आगे लिख देता हूँ मालिक, फिर मैं इनको एक एक करके आपको समझाऊंगा। देखिए, ये प्रोडक्शन के 5 साधन होते हैं, ध्यान दीजिए। इन 5 साधनों के बिना अपन किसी भी वस्तु का निर्माण नहीं कर सकते हैं, उत्पादन नहीं कर सकते हैं। ये 5 साधन होते हैं। 5 साधन जब किसी वस्तु को बनाएंगे तो बनाकर उसको बेचेंगे, सीधी सी बात है। बनाकर बेचने के बाद, जैसे आप एक फैक्ट्री हैं, उत्पादन करने वाले व्यक्ति हैं, तो आपने क्या किया, किसी भी वस्तु को बनाया और बेचा, तो आपके पास पैसे आए। जैसे 1000 रुपये में वो वस्तु आपने बेच दी, क्या 1000 ही रुपये आप अपने पास लेकर बैठ जाएंगे? नहीं, क्योंकि आपने अकेले ने मिलकर उस प्रोडक्ट को नहीं बनाया। हुआ क्या, भूमि भी वहाँ लगी, यानी आपकी जहाँ फैक्ट्री लगी हुई है वहाँ भी भूमि है। उस कहाँ पे लगी हुई है? आसमान में तो लगी नहीं होगी ना, ज़मीन के अंदर ही लगी होगी, ज़मीन के ऊपर लगी हुई तो भूमि है। पहला तो ये बात है। दूसरी बात क्या है, मैंने अभी आपको बताया कि कच्चा माल आपको सारा कहाँ से आ रहा है? भूमि से आ रहा है। किसान पैदा कर रहा है तब जाके वो कच्चा माल आपके पास पहुँच रहा है। तो भूमि को क्या देना पड़ेगा आपको? भूमि को एक टैक्स देना पड़ेगा। उस टैक्स को आपको सभी को पता होगा, लगान कहते हैं। ठीक है, भूमि को टैक्स देना पड़ेगा आपको, उसको लगान कहा जाता है। तो वो जो 1000 रुपये आए उसमें भूमि में से कुछ टैक्स अगर बनता है मान लीजिए, तो देना पड़ेगा आपको। ठीक है, तो वो आपने दिया। प्रबंधक आपने मैनेजर लगा रखा वहाँ, तो मैनेजर को आपने क्या दिया? मैनेजर को आपने है वेतन दिया, यानी आपका जो मैनेजर है उसको आपने सैलरी दी, तो आपके ये थोड़ा बहुत पैसा प्रबंधक को देना ही पड़ेगा, आप अपने पास नहीं रख सकते सारा। ठीक है, तो ये इसलिए क्या कहलाता है? यही वितरण कहलाता है। इसी को कहते हैं वितरण। अगर ये वितरण नहीं होगा तो एक अर्थव्यवस्था नहीं चल पाएगी। जब ये वितरण होगा पैसे का, डिस्ट्रीब्यूशन होगा उत्पादन के साधनों में, तो इन सब के पास पैसा जाएगा, और इन सब के पास पैसा जाएगा तो ये फिर अर्थव्यवस्था में जाएंगे अपने घर पे और फिर पैसों को खर्च करेंगे। फिर पैसों को खर्च करेंगे तो वो उपभोग करेंगे, मतलब वस्तु खरीदेंगे, तो फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। फिर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो फिर अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। तो सीधी सी बात है, इनके पास पैसा जाना चाहिए। पूंजी, जिस व्यक्ति ने पूंजी लगाई व्यवसाय में, मालिक ने, उसको पूंजी पर क्या मिलता है? ब्याज मिलता है। तो पूंजी पर आपने ब्याज दे दिया। ठीक है, मजदूर कर्मचारी आपके यहाँ काम कर रहे हैं, तो मजदूर कर्मचारियों को आप क्या दे रहे हैं? आपके मजदूरों को आप मजदूरी दे रहे हैं, तो उनको मजदूरी दे दी, क्योंकि बिना मजदूरों के आप किसी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं कर पाएंगे, और बिना पूंजी के तो आप कुछ भी निर्माण नहीं कर पाएंगे। बिना पैसे के आप मशीनें कैसे खरीदेंगे? तो उसके बाद अगर आप पैसा बच गया तो फिर अब मालिक को मिलेगा। ठीक है, ये चारों चीज़ों को 1000 रुपये आपने वस्तु बेची, मैंने बताया आपको 1000 रुपये आए, 1000 रुपये में से आपको इनको पहले बांटना है। उसके बाद जो बच गया वो आपके मालिक का, व्यवसाय के मालिक का लाभ है। तो व्यवसाय के मालिक यानी साहसी को क्या मिलता है? लाभ मिलता है। तो इस प्रकार सीधी सी बात है कि वितरण का मतलब सीधा होता है कि आपने जो प्रोडक्ट बेचा था उससे जो पैसा प्राप्त हुआ वो उत्पादन के साधनों में बांटना ही क्या कहलाता है? वितरण कहलाता है। बिना वितरण की अर्थव्यवस्था नहीं चल सकती। जब अपन वितरण करेंगे तो सभी व्यक्तियों के पास पैसा जाएगा, और जब सभी व्यक्तियों के पास पैसा जाएगा तो वो फिर ज़्यादा वस्तुएं खरीदेंगे और अर्थव्यवस्था चल पड़ेगी। ठीक है, तो ये कहलाता है वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, 5वां लास्ट कार्य लेते हैं बच्चों को अपन। 5वां लास्ट कार्य इसका होता है राजस्व। देखिए, राजस्व को इंग्लिश में कहा जाता है रिवेन्यू। रिवेन्यू को सीधा सा कहा जाता है गवर्नमेंट टैक्स। मैं आगे लिख देता हूँ, आपकी याद रहेगा, गवर्नमेंट टैक्स। सीधी सी बात है, गवर्नमेंट को मिलने वाले टैक्स को राजस्व कहा जाता है, रिवेन्यू कहा जाता है। देखिए, जब अर्थव्यवस्था चलेगी, उत्पादन होगा, उपभोग होगा, विनिमय होगा, वितरण होगा, तो यहाँ पे सेल होगा, परचेज होगा, व्यक्ति की इनकम होगी तो वो इनकम टैक्स भी देगा, सेल परचेज पे गुड्स एंड सर्विस टैक्स देगा। तो इस प्रकार गवर्नमेंट के पास काफ़ी टैक्सेस आएंगे। ठीक है, तो गवर्नमेंट के पास टैक्सेस आएंगे तो गवर्नमेंट के पास इनकम में बढ़ोतरी होगी, गवर्नमेंट के पास पैसा काफ़ी ज़्यादा आएगा। जब गवर्नमेंट के पास काफ़ी ज़्यादा पैसा आएगा तो गवर्नमेंट उसको विकास कार्यों पर खर्च करेगी और देश विकास की
और आगे बढ़ता चला जाएगा, प्रगति पर आगे बढ़ता चला जाएगा। अपन अपनी रक्षा के लिए, अपने देश को मजबूत करने के लिए भी अपन काफ़ी अच्छे अच्छे हथियार खरीदेंगे ताकि कोई दुश्मन अपने पे अटैक नहीं कर सके। तो इस प्रकार कुल मिला के अपने देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती चली जाएगी। तो अर्थव्यवस्था के 5 मेन पिलर हैं, 5 मेन कार्य हैं। अगर आपको थोड़ा बहुत किसी में कोई कन्फ्यूजन हो, थोड़ा वीडियो पीछे करके वापस देख लीजिए। 5 ये इंपॉर्टेंट कार्य है। अगर किसी कार्य में कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम्स हो तो फिर कमेंट्स में लिखिए। अगले वीडियो में वो मैं आपकी जो भी दिक्कत होगी वो सॉल्व करूँगा। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।